सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे राजू के साथ रहा करता था। कालू कौवे को नशे की लत लग चुकी थी। वह सारा दिन नशा करता। नशा करने के बाद वह घर पे आता और अपनी बीवी को मारता, जिससे उसकी बीवी कलुई कौवी बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन माँ, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ देर बाद लौटूंगा। इस तरह उसका बेटा राजू वहाँ से चला जाता है। तभी कलवा कौवा शराब के नशे में अपने घर आता है और कलवा कौवी से बोलता है, हे कलुई कौवी, जाओ जल्दी से खाना लेकर आओ मेरे लिए। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं घर आ चुका हूँ। खाना लाओ मेरे लिए। हाजी, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आज तो खाना खत्म हो गया है। आज तो खाना बचा ही नहीं है। वैसे भी आज चावल कम थे हमारे घर में, इसलिए कम खाना बना। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें कुछ पता है? जाओ जल्दी से मेरे लिए खाना लेके आओ, नहीं तो मैं अभी के अभी तुम्हें बहुत जोरों से मारना शुरू कर दूंगा। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। हाजी, मैं बोल रही हूँ कि आज खाना नहीं बचा है, फिर मैं आपको कहाँ से खाना ला के दूँ? जाइए, थोड़ी देर बाद आइएगा, तब तक मैं खाना बना के रख रही हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। इस तरह कलवा कौवा कलवा कौवी को मारने लगता है। कुछ देर बाद वह वहाँ से चला जाता है और जाकर फिर से नशा करने लगता है। माँ, पिताजी ने आपको फिर से आज मारा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर कब तक पिताजी आपको ऐसे ही मारते रहेंगे? आखिर कब पिताजी यह नशा का आदत छोड़ेंगे? मुझे नहीं पता बेटा, पता नहीं कब वह नशा करना छोड़ेंगे। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ इनसे। कलवा कौवा सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे को ही नहीं, जंगल के किसी भी पंछी को मारना शुरू कर देता था, जिससे सभी लोग बहुत परेशान थे। एक दिन कलवा कौवी अपनी बेटा से बोलती है, बेटा, जंगल में एक सबसे समझदार पंछी टुनटुनी चिड़िया है। मैं जाती हूँ और टुनटुनी चिड़िया से मदद मांगती हूँ। शायद वह कलवा कौवा को समझाए तो वह समझ जाए। अच्छा माँ, आप जाइए, तब तक मैं घोंसले में ही बैठा रहता हूँ। आप जाइए और टुनटुनी चिड़िया से बात करके आइए। टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। मुझे पता है पूरे जंगल में तुम ही एक सबसे समझदार पंछी हो। तुम अगर कलवा कौवा को समझाओगी तो वह मान जाएगा और नशा करना छोड़ देगा। नशे में हम लोगों को वह बहुत मारता है, मुझे मारता है, मेरे बेटे को मारता है। सिर्फ इतना ही नहीं कलवा कौवी, वह जंगल के सभी पंछियों को मारता है। आज मैं कलवा कौवा को समझा के रहूंगी। मैं जाती हूँ और कलवा कौवा को समझाती हूँ। कलवा कौवा, आखिर कब तक तुम ऐसे ही नशा करते रहोगे और दूसरे को मारते रहोगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम्हारा एक बेटा है, वह जब बड़ा होगा तो वह क्या सोचेगा? वह बड़ा होकर तुम्हारी तरह वह भी नशा करने लगेगा। क्या यह तुम्हें अच्छा लगेगा? देख टुनटुनी, तू मेरी दिमाग मत खराब कर। आज सुबह से मुझे बस 4 ही बार नशा किया हूँ। अब मेरा हिम्मत नहीं है। तू जाके अपना काम कर। मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। जा यहाँ से। कलवा कौवा तो अभी नशा में है, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं। यहाँ से चले जाने में ही बेहतरी है। आखिरकार कुछ वर्ष बीत गए। अब कलवा कौवा बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी कलुई कौवी की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। अब कलवा कौवा का बेटा वह नशा करने लगा था। उसे अब नशे की लत लग चुकी थी। वह सारा दिन नशा करता और नशे में अपने पिता को बहुत मारता। अब मार खाने के बाद कलवा कौवा को टुनटुनी चिड़िया और अपनी बीवी की बातें याद आती। अगर उस दिन वह नशा नहीं किया होता और नशा करना छोड़ दिया होता तो आज उसका बेटा भी नशा नहीं करता और ना ही उसे इतनी तकलीफ होती।